बच्चों यहाँ पे पी वाई क्यू का मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम एंड 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम रेस्पेक्टिवली are placed at a distance d apart. The electric field at the middle point O between the charge is this. The distance d between the 2 point charge is. तो बेटा यहाँ पे दो चार्जेज हैं। एक चार्ज है 8 इंटू 10 पावर माइनस 6, दूसरा चार्ज है यहाँ पे बेटा माइनस 8 इंटू 10 पावर माइनस 6। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? d है। सेंटर O है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो आपको गिवन है 6.4 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। लेट दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा बेटा। और जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए कारण रेडियली इनवर्ड होगा। मतलब दोनों के चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक ही डायरेक्शन में होगा बेटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। सो आपको गिवन है टोटल वैल्यू 6.4 इंटू 10 पावर कितना 4 एंड दिस इज कल्ड व्हाट इज E1 बेटा? तो KE अपॉन कितना होता है? कोई पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KE अपॉन R स्क्वायर होता है। सो KE अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे D/2 का होल स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि दोनों का तो वैल्यू सेम ही होगा क्योंकि चार्ज ही तो माइनस में है, बाकी तो सेम ही पॉइंट पे निकालना है। सो 6.4 इंटू 10 पावर 4 इक्वल टू KE इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू चार्ज इक्वल टू 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 एंड इंटू 2 डिवाइडेड बाई D/2। सो दिस इज D स्क्वायर अपॉन ऊपर कितना हो जाएगा बेटा 4। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो D है बेटा उसकी वैल्यू आपकी 3 मीटर आएगी। सो D इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें बेटा, तो क्वेश्चन है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो एच। देखो बेटा हम अगर गॉस लॉ लगाएं यहाँ पे, ठीक है, गॉस लॉ हम इसके लिए लगाएं तो गॉस लॉ क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इक्वल टू आपका चार्ज इंक्लोज बेटा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो लेट की मान लिया जाए ये जो चार्ज यहाँ पे होगा बेटा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है E इंटू टोटल एरिया कितना हो जाएगा बेटा? तो 2 पाई R, अगर हम x की जगह पर भी फिलहाल R ले रहे हैं तो R इंटू कितना हो जाएगा? दिस इक्वल टू 2 पाई R इंटू लेंथ कितना है L इक्वल टू चार्ज इंक्लोज। तो चार्ज इंक्लोज कितना हो जाएगा बेटा? तो रो है चार्ज डेंसिटी, तो रो इंटू पाई R स्क्वेयर इंटू कितना हो जाएगा बेटा? पाई R स्क्वायर इंटू L। सो टोटल चार्ज ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर देखें तो एक R से एक R यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। एक R से एक R यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बेटा R से R कट जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा बेटा। सो क्या बचेगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, अच्छा L से L कट जाएगा तो रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। दिस इज रो R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और R को हम X से रिप्लेस करेंगे तो रो X अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि R की जगह पे क्या लिया है? X लिया है। सो E इक्वल टू, और X की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो है, वैल्यू पुट कर दो तो रो इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वल टू रो कट गया, सो 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1। सो 1 वोल्ट पर मीटर इज द करेक्ट आंसर बेटा। इसका जो आंसर होगा वो 1 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसा ही है जो अभी गॉस लॉ के थ्रू हमने क्वेश्चन कराया सिलेंडर वाला। तो इसमें है बेटा ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है। The radius of cylindrical volume is R. A charged particle revolves around the cylinder in a circular path. The kinetic energy, देखो ये सिलेंडर है बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसके चारों तरफ एक चार्ज पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहा है बेटा, ठीक है। तो क्यों रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पे चार्ज है और सिलेंडर पे भी चार्ज है। तो सिलेंडर पे जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा उसके कारण फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि जो सिलेंडर पे चार्ज है उसके कारण उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो लेट दिस इज द रेडियस आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू R। तो अगर हम गॉसियन सरफेस यही लेते हैं तो E इंटू
2 पाई आर इंटू एल, दिस इज कल टू चार्ज इनक्लोज। तो चार्ज इनक्लोज इज कल टू कितना, तो चार्ज डेंसिटी आपका रो है, तो रो इंटू कितना 4/3, दिस इज पाई आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पे आर क्यूब लेंगे क्योंकि हम सरफेस पे निकाल रहे हैं। सो इंटू एल, तो एल क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल आउट। सो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो ई इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, ई इंटू टू इजकल टू 4 सॉरी ये 4 स्फेयर नहीं है ना, ये स्फेयर नहीं है बेटा, ये सिलेंडर है, तो यहाँ पे सिलेंडर कहीं तो लेना पड़ेगा मुझे। सो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सो दिस इज कल टू ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एल एंड दिस इज कल टू चार्ज इनक्लोज, तो चार्ज डेंसिटी कितना है रो इंटू सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो दिस इज कल टू यहाँ से पाई कट जाएगा बेटा, एक आर से एक आर, आल से एल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज कल टू रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मतलब सिलेंडर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, यही आपको बेटा क्या प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज एम बी स्क्वायर अपॉन आर, सो आर कितना बेटा कैपिटल आर, सो दिस इज कल टू एम बी स्क्वायर इजकल टू क्यू ई इंटू कितना हो गया आर, इधर 1/2 लगा गए होती है, इधर 1/2 एंड 1/2 एम बी स्क्वायर क्या कहलाएगा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज 1/2 क्यू, व्हाट इज जी, तो दिस इज रो इंटू आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सो दिस इज कल टू कितना हो गया बेटा, रो क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ए पार्ट इज द करेक्ट।